बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग स्टाइल एट P101 में खुश आमदीद। आज बना रही हैं जी आलू का पराठा। आप बताऊंगी कैसे आप खूबसूरत सा क्रिस्पी पराठा बना सकते हैं, आलू का भरा हुआ पराठा। सर्दियों में आलू के पराठे, मूली के पराठे सभी पाकिस्तान में जो है खाए जाते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। हमारा नाश्ता मुकम्मल ही नहीं है जब तक हम सर्दी के मौसम में सुबह भरे हुए पराठे ना खाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ से भरे हुए हों, आलू हो, मूली हो, कीमा हो, लेकिन फिली वाले पराठे लाजमी होने चाहिए। तो आप कैसे खूबसूरत और ख़स्ता पराठा बना सकते हैं आलू का, शुरू करते हैं। 1 प्याली मैंने मैदा लिया है, 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया और 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। इसको खुश्क को हम मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल सारे आटे में एक जैसा मिक्स हो जाए। आप चाहें तो घर वाले आटे से भी बना सकते हैं यही पराठे। उसमें आपको अलग से आटा गूंदने की, ऑयल और नमक डाल के आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल होता है वही लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालें ग्रेजुअली, ताकि एकदम से आटा पतला ना हो जाए। और जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह आप इसको गूंदें 5 से 6 मिनट और फिर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि ये नरम पड़ जाए, सॉफ्ट हो जाए। पराठे बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आपने लेना है थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के मुताबिक धनिया, जितना अगर आपको पसंद है ज़्यादा डालें, कम डालें, ये सब आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। 2 मिर्चें मैंने काट ली हैं, बहुत बारीक चॉप करूँगी इसको। आधा प्याज लिया है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चॉपिंग इसकी बारीक करनी है आपने। इसको मोटा मोटा नहीं काटना, पराठा फट जाएगा अगर आप इसे बहुत मोटा डालेंगे तो। अब जी 3 आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, उनको मैं तोड़ लूँगी। आप कांटे के साथ आलू तोड़ें, इससे बराबर साइज़ में, एक जैसे साइज़ में आलू मैश होता है, कोई मोटा कोई बारीक नहीं होता। अब 1 चम्मच डाली है सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच ही नमक, और इस तरह से आपने ये धनिया लेना है 1 टीस्पून खुश्क धनिया, और उसको रोलिंग पिन के साथ ही तोड़ना है। मोटा मोटा सा कूट के इसको डालें, पाउडर नहीं डालें, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फील ही नहीं होता कि अंदर कुछ डाला हुआ है। ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। इस तरह से आपने रोलिंग पिन से इसको दबाते हुए तोड़ लेना है, क्रश कर लेना है और फिर इसे डाल दें। ये बहुत खूबसूरत लगेगा आपका पराठा जब अंदर से फिलिंग में ये मोटा मोटा नज़र आएगा। रेड चिली फ्लेक्स डालने हैं आपने 1 टीस्पून, और चिली सॉस मुझे बहुत पसंद है आलू के पराठे में। अगर आपको इसका जायका पसंद है तो आप ज़रूर डालें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। आटा तैयार हो गया, 10 मिनट इसे छोड़ लिया है। अब आपने इसके 4 इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। 2 पराठे बनेंगे इससे, 1 प्याली मैदे से। चलें जी, अब इसको फ्लैट करते हैं। अगर आपको नहीं करना आता तो आप रोलिंग पिन से इनको फ्लैट कर लें, टिक्की बना लें इनकी। ज़्यादा आलू बनना चाहते हैं तो थोड़ी बड़ी टिक्की बनाएं, और अगर कम थोड़े नॉर्मल साइज़ में ही आलू डालना चाहते हैं तो छोटी टिक्कियाँ ही काफ़ी हैं। इस तरह से मैं इसमें घी लगाऊंगी। घी से पराठा बहुत ही खस्ता और अच्छा बनता है। अगर आपको हार्ट का या कोई ऐसा इशू नहीं है तो ऑयल नहीं लगाएं, घी लगाएं आप इसमें, उससे पराठा ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छा बनेगा। घी लगाने के लिए आप थोड़ी बड़ी टिक्की कर लें, तकरीबन हाफ़ साइज़ की रोटी की कर लें टिक्की। उसके बाद आप इसमें घी लगाएं, इस तरह मोड़ें और फिर इसको थोड़ा लंबा करके खींच के इसका पराठा पेड़ा कर दें। इनको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी, रेस्ट दूँगी, ताकि घी जो लगाया अंदर वो जज़ब हो जाए आटे में। आपने इसी तरह से इनको रखना है, फ़ौरन से जो इसकी पेड़ा बनाना शुरू नहीं कर देना, रोटी बनाना शुरू नहीं करनी। इसको थोड़ी देर रखें, रेस्ट दें, बहुत ही अच्छा पराठा बनेगा क्योंकि घी अच्छे से जज़ब हो जाएगा आटे में। अब चूँकि घी लगा लिया है तो ये हाथ से करना मुश्किल हो रहा है। रोलिंग पिन से आप इसको फ्लैट करें, इसके किनारे इस तरह आप उंगलियों की मदद से ज़्यादा बारीक करें, क्योंकि मोटे किनारे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आपने उंगलियों से दबा के इसके किनारे पतले कर लें। चलें जी, अब ये तैयार है। इसमें आलू डालते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितने आलू चाहें इसमें भर सकते हैं, लेकिन किनारों तक भरना है आपने, इसको खाली नहीं छोड़ना, वो बहुत बुरे लगते हैं और प्लेट में ही रह जाते हैं। जो भी आलू का पराठा खा रहा होता है वो किनारे उतार के साइड पे रख देता है। फिर से मैं इसकी स्टफिंग के अंदर 1 चम्मच घी लगा रही हूँ। आप ज़्यादा लगाना चाहें तो 2 चम्मच भी लग सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये फट जाएगा, घी अंदर ज़्यादा चला जाएगा। तो अब इसे रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट करते हैं और फिर हाथ से मैं पकाऊंगी। अगर आपको नहीं आता बनाना तो आप इसे मज़ीद बड़ा कर सकते हैं रोलिंग पिन से। तवे को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा जला हुआ तवा और ना ही ठंडा। अच्छा पराठा बनाने की एक टिप ये भी है कि मीडियम फ्लेम पे आप तवे को गर्म करें
और मुनासिब गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ना ही ठंडा रखना है। इस तरह से घुमाते हुए हाथ से, अगर आपका हाथ जलता है तो आप 2 चम्मच ले लें, उनसे आप इसको घुमाएं। लेकिन पराठा हमेशा खूबसूरत इसीलिए बनता है क्योंकि हम उसे छोड़ के साइड पे नहीं हो जाते। आपने इसको घुमा घुमा के पकाना है, इसको इक्वली ये दोनों साइड से पके। यही अच्छी और ख़ूबसूरत पराठे की क्वालिटी है। टिप है कि आपने इसे छोड़ना नहीं है, साइड पे नहीं होना। इसे घुमाते हुए जहाँ से आपको कच्चा फ़ील हो रहा है वहाँ से आप उठा के इसको पकाएं। तवा चूँकि दरमियान से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये देखें जहाँ से किनारे इसके अभी अच्छे से पके नहीं हैं, वो साइड में दरमियान में करके पकाऊंगी। तकरीबन पराठा तैयार होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत शानदार पराठा बनेगा अगर आप भी इसी तरह बनाएंगे तो। और पराठों के साथ, फिलिंग वाले पराठों के साथ लस्सी का इस्तेमाल करें, दही की लस्सी और रायते का। इससे बर्निंग नहीं होगी आपको। ये देखें तकरीबन पराठा बन गया है, दोनों साइड से बराबर पका है। एक पराठा मैंने पहले बना लिया और ये दूसरा है जी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत और अच्छा पराठा बना है। ये आप देखें इसकी लेयर्स, किनारे इसके। पराठा काफ़ी गर्म है लेकिन दिखाने के लिए आपको तोड़ के दिखाते हैं जी, कितना क्रिस्पी और मज़े का लग रहा है ये। आप भी इसी तरह से पराठे बनाएं। पेड़े करते वक्त अंदर घी लगाएं, क्रिस्पी, खस्ता और सॉफ्ट पराठा बनेगा।